वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि है बैलेंस डाइट, यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा। मुतवाज़न ग़िज़ा के मतलब है ये आपका चैप्टर, और इस चैप्टर का आज हम फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। और इन कंप्लीट डिटेल में आपके साथ इस एक टॉपिक की शेयर करूँगी। लिहाजा हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, दूसरे चैप्टर्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लिहाजा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है। सो अब करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि मुतवाज़न ग़िज़ा। मुतवाज़न ग़िज़ा कैसी होती है? मुतवाज़न ग़िज़ा का मतलब होता है कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम बुनियादी अज़्ज़ा मौजूद हों, जिसमें तमाम अज़्ज़ा मौजूद होंगे है वो मुतवाज़न ग़िज़ा होगी। अब वो तमाम अज़्ज़ा कौन से हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको बता दूँ। Recall what you have learned in previous lesson। याद रखें कि आपने पिछली क्लासेस में क्या सीखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि आपने पिछली क्लास में क्या सीख चुके हैं, उसके बारे में अब बताया जा रहा है। वी हैव लर्नड अबाउट द फॉलोइंग। आप जो हैं, हम जो हैं ये चीज़ें सीख चुके हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ें सीखी। यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि आपने क्या सीखा, यहाँ पे उसका जवाब दिया जा रहा है कि हमने ये चीज़ें सीखी। उसमें से पहली चीज़ है वेज़ ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए, मतलब कि अच्छी सेहत कैसे अच्छी सेहत बरकरार रखने के मतलब हमने पढ़ा। बैलेंस डाइट के मतलब यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा के मतलब पढ़ा। डिफरेंट फूड ग्रुप्स और खुराक के मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। अब खुराक के मुख्तलिफ ग्रुप्स यहाँ पे जैसे कि आप नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसके। पहला है फूड्स एंड वेजिटेबल ग्रुप, फल और सब्ज़ियों का ग्रुप। गेन ग्रुप, अनाज का ग्रुप। गेन ग्रुप गेन कहते हैं अनाज को, गेन ग्रुप अनाज का ग्रुप। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध की मसनूआत का ग्रुप, मतलब दूध और दूध से बनी हुई मसनूआत। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मसनूआत का ग्रुप। मीट ग्रुप मतलब कि गोश्त का ग्रुप। इसमें सारे गोश्त शामिल होंगे, जैसे कि मछली, चिकन हो गया और मीट हो गया, ये तमाम इसमें शामिल होंगे। इसके बाद आ जाती है आपकी एक्टिविटी नंबर 3.1। एक्टिविटी जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक्टिविटी मैं आपको सोल्व्ड एक्टिविटी यहाँ पे शेयर करती हूँ आपके साथ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सोल्व्ड एक्टिविटी है। सोल्व्ड एक्टिविटी भी आपको मैं यहाँ पे शो करवा देती हूँ। 3.1 हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है ये। और इसमें क्या कहा जा रहा है? राइट सी अगेंस्ट द करेक्ट एंड आई अगेंस्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द मिडल कॉलम। उन्होंने वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने ये जो मिडल कॉलम है, अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो आपने आई लिखना है, यानी कि अगर ये गलत है तो आई लिखना है, अगर ठीक है तो सी लिखना है आप। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है तो उसके आगे आई लिख दिया, और सेकंड स्टेटमेंट सही है तो आगे सी लिख दिया। इसी तरह आई और सी आपने लिखना है। आल्सो करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड राइट इट इन द नेक्स्ट कॉलम। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये जैसे कि ये स्टेटमेंट गलत है तो आपने सही स्टेटमेंट आगे लिखनी है, गलत स्टेटमेंट को सही स्टेटमेंट में चेंज करना है, जबकि जो सही स्टेटमेंट है उससे आपने आगे नहीं लिखना। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है, मीट ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, चीज़, योगर्ट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोश्त वाली ग़िज़ा के ग्रुप में दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट्स, मक्खन, पनीर, दही शामिल होती हैं। क्या ये सही है? तो ये बात सही नहीं है। गोश्त से बनी हुई ग़िज़ा जो हैं आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि मीट ग्रुप ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग बीफ, मटन, फिश, चिकन, एग्स। गोश्त वाली ग़िज़ाओं के ग्रुप में गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, मछली, मुर्गी का गोश्त शामिल हैं। गोश्त वाले ग्रुप में गोश्त ही शामिल होंगे, गोश्त वाले एक ग्रुप में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट शामिल नहीं होंगे। सेकंड जो है हमारा
गेन ग्रुप मतलब कि अनाज का ग्रुप। गेन ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूडिंग वीट, राइस, बर्ली, पेल, मिलेट, मेज़ एंड पल्सिस ईट्स। अनाज की ग़िज़ाएँ ग्रुप में गंदम, चावल, जौ, दालें, बाजरा, मकई शामिल हैं। तो ये सही है, ये सारे अनाज ही हैं, तो इस पे टिक लगा देंगे और यहाँ पे करेक्ट का सी। अब थर्ड है हमारी मिल्क प्रोडक्ट ऑफ फूड इंक्लूडिंग बीफ, मटन, फिश, चिकन एंड एग्स ईट्स। दूध की ग़िज़ाई ग्रुप में गोश्त, गाय का गोश्त, दूध से बनी हुई, यहाँ पे बात की जाए कि दूध से बनी हुई ग़िज़ाओं में गोश्त आ जाता है, जिसमें गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, मछली, मुर्गी का गोश्त और अंडे शामिल हैं। तो ये क्या है, इनकरेक्ट। जबकि दूध से बनी हुई कौन सी प्रोडक्ट हैं, वो हैं मिल्क ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, चीज़, योगर्ट्स। जैसे कि ये मिल्क प्रोडक्ट्स थी, तो ये यहाँ पर आना चाहिए था और ये यहाँ पर, मतलब कि अगर ये यहाँ पे होती और ये यहाँ पे होती, स्टेटमेंट यहाँ पे वन वर्ड चेंज होता तो ये भी ठीक होनी थी। ये वन वर्ड चेंज होने की वजह से ये भी इनकरेक्ट होगी। और इसकी अब करेक्ट स्टेटमेंट ये है, दूध की ग़िज़ाई ग्रुप में दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट्स, मक्खन, पनीर, दही शामिल हैं। सो ये इसका राइट आंसर है। थर्ड जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूडिंग फूड सच एज एप्पल, ऑरेंज, बनानास, मैंगोस, ग्रेप्स, पपीता ईट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश, कैरेट, कैबेज एंड पोटैटो ईट्स। फलों और सब्जियों के ग्रुप में फल जैसा कि सेब, संतरा, केला, आम, अंगूर, पपीता वगैरह, और सब्जियों में भिंडी, शलजम, मूली, गाजर, बंद गोभी और आलू शामिल हैं। क्या ये सही है? तो ये सही है। इसका टिक सी फॉर करेक्ट कर दिया और यहाँ पे आगे टिक भी मेंशन कर दिया। तो ये थी आपकी एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके, यहाँ पे अब हमारा है फूड के मतलब ही अब हमने पढ़ना है। सबसे पहले फूड के मतलब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम रीड करेंगे, उसके बाद फूड के ग्रुप्स और सोर्सेस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर vital process like growth, repairing, productions and protection from diseases। जो खुराक होती है वो हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मुहैया करती है, जैसे कि वो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हमारे लिए हमारी ग्रोथ में मदद करती है, हमारे जिस्म की हमारे अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी मरम्मत के लिए, रिप्रोडक्शन मतलब तौलीद के लिए, और प्रोटेक्शन बिफोर डिसीज़ मतलब कि बीमारियों से महफूज रखने में हम मदद करती है। अब इसकी वर्ड टू वर्ड मैं आपको ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ। यह खुराक हमें तवानाई, एनर्जी का मतलब होता है तवानाई, एंड मिनरल्स और इज़्ज़ा नीडेड फ्राहम करती है। नीडेड ऑफ वेरियस प्रोसेस हमें फ्राहम करती है, जैसे कि ग्रोथ, नशनुमा, पेयरिंग, मरम्मत, रिप्रोडक्शन तौलीद, एंड प्रोटेक्शन फ्राम डिसीज़ और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। ईट्स का मतलब होता है वगैरह। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम मुख्तलिफ़ किस्म के खाने इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स इमीडिएटली सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सी जो ग़िज़ाएँ हैं वो फौरी तौर पर एनर्जी फ्राहम करती हैं। सम फूड्स आर बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग।
कुछ जो खुराक होती है, कुछ जो खुराक होता है वो फौरी तौर पर हमें न्यूट्रिएंट्स मुहैया करती है, जो कि हमारी ग्रोथ और मुरम्मत के लिए ज़रूरी होती है, उनका ज़रिया बनती है, हमारी ग्रोथ और मुरम्मत का ज़रिया बनती है। अब यहाँ पे सम कीम अस हेल्दी, कुछ जो ग़िज़ा होती है वो हमें नशनुमा एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीज़, और बीमारी से महफूज रखने में मदद करती है। सो फूड आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फूड जो खुराक के ग्रुप्स हैं उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। फूड आइटम्स खुराक को डिवाइड का मतलब कि मुख्तलिफ डिफरेंट का मतलब होता है, डिवाइडेड का मतलब तकसीम करना और डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। लेट अस डिस्कस डिफरेंट फूड ग्रुप्स देयर सोर्सेज एंड प्रोडक्ट। यहाँ हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए के बारे में पढ़ेंगे और उनकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आगे हम इसके बारे में इनका डिटेल बात करेंगे। सो ये जो था इतना प्यारा, इसमें मैं आपको अब बता देती हूँ कि आपके कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसके सोर्सेज क्या हैं, यानी कि फ़ूड हमें क्या क्या चीज़ मुहैया करता है, तो इसमें आ जाएगा ये सारे, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि और इसके फ़ायदे पूछे जा सकते हैं। अगर फ़ायदे पूछे जाएँ तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पे मैं आपको इस टॉपिक की कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन भी मुहैया कर दूंगी। अगर आपको इधर से कुछ ना समझ आए तो आप वहाँ पे जाके आपने इसकी कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लेनी है। वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल प्रोवाइडिंग यू। अब नेक्स्ट है ग्रुप। यहाँ पे हम फूड ग्रुप्स और इसके ज़राए के बारे में बात करेंगे, ग्रुप्स के बारे में और ज़राए के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। पौधे और जानवर जो हैं खुराक के अहम ज़राए हैं। खुराक के अहम ज़राए में पौधे और जानवर शामिल हैं। ठीक है, ये आपका MCQs भी हो सकता है। अब यहाँ पे वीट का मतलब होता है गंदम, राइस, चावल। उसके बाद वेजिटेबल्स, फूड्स, वेजिटेबल्स का आपको पता है, वेजिटेबल्स तो फूड, फल और सब्जियाँ। ईट्स कम फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से हासिल की जाती हैं। फिश, मीट, एग, मिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और ये मछली, गोश्त, अंडे और दूध ये जानवरों से हासिल किए जाते हैं। अदर फूड्स वी यूज्ड आर देयर प्रोडक्ट ऑफ दिस गोट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो इनकी मसनूआत हैं और इसके अलावा ये जो हैं ये इनसे हम हासिल करते हैं। और दीगर खाने जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इनसे बनी हुई। इसके अलावा जो हम दीगर खुराक इस्तेमाल करते हैं, दीगर खाने यूज़ कर रहे होते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल से ही बनी हुई होती हैं, मतलब कि इनकी ही प्रोडक्ट्स होती हैं, इनकी ही मसनूआत होती हैं वो। ये तो थे इसके सोर्सेस मतलब कि ज़राए का अगर आपसे पूछा जाए तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन कर देना है। और इसके बाद है हमारे पास ग्रुप्स। ऑन द बेस्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड्स आर क्लासिफाइड एज अंडर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ग़िज़ाई अज़्ज़ा की बुनियाद पर खाने को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे कि यहाँ पर उनकी दर्जाबंदी, क्लासिफाइड का मतलब दर्जाबंदी होता है, तो यहाँ पर उनकी मुख्तलिफ तरह से दर्जाबंदी की है। और वो दर्जाबंदी कौन सी है, तकसीम किया भी पूछ सकते हैं आपसे MCQs में कि कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, और इसके अलावा कितनी उनकी दर्जाबंदी का पूछ सकते हैं। और जिस तरह भी आपसे पूछे आपने ये 5 टॉपिक्स एक्सप्लेन करने हैं। जैसे में सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 पॉइंट्स हैं इसके। अब हम करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च, इट्स आर द फूड बिलोंग्स टू द ग्रुप कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लूकोज, चीनी और स्टार्च भी इसे कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसका उर्दू में जो नाम है वो है नशास्ता।
यानी कि ये तीन जो चीज़ें हैं ये कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक़ रखती हैं। ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अलावा शुगर आर प्रेजेंट इन हनी, जो शुगर होता है वो शहद में, फ्रूट्स, फल, मिल्क, दूध एंड ईट्स वगैरह में। वीट, राइस, बर्ली का मतलब होता है जो, वीट का मतलब गंदम, राइस का मतलब चावल, बर्ली का मतलब जो, पोटैटो का मतलब आलू, टोमेटो का मतलब होता है टमाटर एंड अदर वेजिटेबल्स, और दूसरे वेजिटेबल्स आर रिच इन आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट से लिए जाते हैं और इसे स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च भी कहा जाता है और दूसरा वर्ड मैंने आपको इसका बता दिया था, तशास्ता स्टार्च भी है और दूसरा इसका वर्ड है तशास्ता। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हम नेक्स्ट करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे उन्होंने इनके नाम भी बता दिए हैं, जिसमें है राइस। ये जो सारी चीज़ें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ी हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, आपने उन्हें रिमाइंड रखना है, याद रखना है। और ये जो स्टार्च होता है ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, इसमें बहुत से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब यहाँ पे है राइस, ब्रेड, राइस का मतलब होता है चावल, रोटी, चपाती, इसे चपाती कहते हैं, और उसके बाद है केला और आलू, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, अपने यहाँ से भी इनके नेम्स को याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे जिस्म में फौरी तौर पर एनर्जी मुहैया करता है। एनर्जी मतलब कि एनर्जी भी कह सकते हैं और तवानाई भी कह सकते हैं कि फौरी तौर पर हमें हमारे जिस्म में तवानाई मुहैया करता है। मोस्ट ऑफ दी एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर मीट बाय कार्बोहाइड्रेट। बहुत सी ऐसी तवानाई जो कि हमारे जिस्म को जिसकी ज़रूरत होती है वो हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। सो दे वर्क एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। इस लिहाज से जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे जिस्म में ईंधन के तौर पर काम करता है, यानी कि फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर काम करता है। इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को चलाने के लिए भी आपको फ्यूल की ज़रूरत होगी। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी को भी वर्किंग के लिए अच्छे फूड की ज़रूरत होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होगी, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इंसानी जिस्म में ईंधन का काम करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम दी एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें आ जाता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट्स से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में ये तीन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ऑन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में हजमे के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सादा शुगर में चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज है, विच आर ऑब्जर्व्ड इन द फूड थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत की दीवार के ज़रिए खून में जज़ब हो जाते हैं। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, खून की गर्दिश के दौरान दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। गर्दिश के दौरान ये जो होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जब हमारे जिस्म में गर्दिश होती है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म के हर खुलिये तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे जिस्म के हर हिस्से तक एवरी सेल ऑफ अ बॉडी, मतलब कि जिस्म के हर खुलिये तक पहुंच जाते हैं। सेल का मतलब खुलिये, या जिस्म के हर सेल तक पहुंच जाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ आवर बॉडी सेल्स ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलाइज्ड एनर्जी।
डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमारे जिस्म के खुलियों में माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे जिस्म के खुलियों में, खुलियों मतलब कि सेल में, इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के खुलियों में माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे जिस्म के खुलियों में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या काम करता है, अब यहाँ पे वो बताया जा रहा है। हमारे जिस्म के खुलियों में माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे जिस्म को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। देखिए हमारे जिस्म में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है क्योंकि तवानाई जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अखराज के ज़रिए ऑक्साइड्स किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी के ज़रिए अखराज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ग्लूकोज जो है और ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज का फार्मूला ये ऑक्सीजन है और उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेगा और फिर वाटर और लास्ट पे एनर्जी। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन आर फूड ग्रुप विच प्रोवाइड्स मटीरियल ऑफ ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। प्रोटीन्स जो है खुराक का ऐसा ग्रुप है जो हमें फ्राहम करता है मवाद, जो हमें ज़रूरी मवाद फ्राहम करता है, और वो नशनुमा है जो हमें फ्राहम करता है नशनुमा, मरम्मत और तौलीद के मवाद हमें फ्राहम करता है प्रोटीन्स की वजह से हमारे जिस्म की नशनुमा होती है, मरम्मत होती है और तौलीदी अमल होता है। अब तौलीदी अमल के लिए मतलब कि इन चीज़ों के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। प्रोटीन्स आर दीज नाउ एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ये इस तरह से प्रोटीन्स जो है हमारे जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर भी जाना जाता है, यानी कि प्रोटीन को हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जा सकता है। मीट, एग, फिश, गोश्त, अंडे, मछली, दालें, पल्स होता है दालें, मिल्क, चिकन, नट्स का मतलब होता है गिरी या खुश्क मेवा, जैसे कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होता है। पीस, मटर, सीड्स आर द फूड रिच बाय प्रोटीन। ये वो फल हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे प्रोटीन हासिल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पल्स होता है दालें, यहाँ पे तमाम दालें आपको नज़र आ रही होंगी, ये तमाम दालें हैं। उसके बाद मिल्क जो है दूध, फिर चिकन, ये मुर्गी का गोश्त होता है वो चिकन होता है। उसके बाद अंडे, फिर फ़िश और फिर मीट मतलब कि गोश्त। प्रोटीन आर मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो प्रोटीन है वो 3 एलिमेंट से मिलके बनता है, जैसे कि जिसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 4 एलिमेंट से मिलके बनता है। कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 और नाइट्रोजन 4। तो प्रोटीन्स इन 4 एलिमेंट से मिलके बनता है। और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, छोटी आंत में हाजमे के दौरान कम्प्लेक्स प्रोटीन्स, पेचीदा प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल यूनिट। ये आसान इकाइयों में तकसीम हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है अमाइनो एसिड। यानी कि डाइजेशन हाजमे के दौरान जो प्रोटीन के पेचीदा मालिक्यूल हैं वो सिंपल इकाइयों में चेंज हो जाते हैं, यानी कि सिंपल यूनिट में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें अमाइनो एसिड कहते हैं। These amino acids are observed in blood through the wall of small intestine। ये अमाइनो एसिड जो है ये खून में जज़ब हो जाते हैं हमारी छोटी आंत के ज़रिए, यानी कि छोटी आंत के ज़रिए ये हमारे खून में जज़ब हो जाते हैं। ये अमाइनो एसिड छोटी आंत की दीवार के ज़रिए खून में जज़ब होते हैं। ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, खून की गर्दिश के दौरान द सैड अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर बॉडी सेल्स। गर्दिश के दौरान ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, मतलब कि ये अमाइनो एसिड गर्दिश के दौरान अमाइनो एसिड जिस्म के हर खुलिये तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर टू एवरी बॉडी सेल। एवरी बॉडी सेल का मतलब होता है हर हिस्से में,
और कौन पहुंचता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है जिस्म के हर हिस्से में, हर खुलिये में, हर सेल में पहुंच जाते हैं। इन दी बॉडी सेल वेयर अमाइनो एसिड्स आर reorganized into special kinds of proteins required for growth, repair and other vital function। ये जिस्म के वो खुली होते हैं जहाँ पर अमाइनो एसिड ख़ास किस्म के प्रोटीन्स में दोबारा तरतीब दिया जाता है, यानी कि ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अमाइनो एसिड को दोबारा से तरतीब दिया जाता है, दोबारा से वो एक तरतीब में आ जाते हैं। जो तरक्की की ख़ास किस्म के प्रोटीन में दोबारा तरतीब दिया जाता है, जो मरम्मत और दीगर अफ़आल के इसमें यहाँ पे फंक्शंस होता है मुख्तलिफ़ अफ़आल, जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ उन्हें ख़ास तरह से तरतीब दिया जाता है और वो फिर मुख्तलिफ़ अफ़आल सर अंजाम देते हैं। Substances such as enzymes and antibiotics are also made from proteins। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ जो एंजाइम्स होते हैं और एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी प्रोटीन्स के ज़रिए से बनती हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैट्स। फैट्स, बटर, ऑयल, मिल्क फैट्स आर अ फूड ग्रुप नाउ एज फैट्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बटर है, बटर का मतलब होता है मक्खन, ऑयल का मतलब होता है तेल और एनिमल फैट का मतलब होता है जानवरों की चर्बी। ये तीन जो चीज़ें हैं ये फूड ग्रुप्स हैं जो कि फ़ैट से ताल्लुक़ रखते हैं। ये फ़ैट से ताल्लुक़ रखने वाले फूड ग्रुप्स हैं। फैट से अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तो वो क्या होगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मक्खन, तेल और जानवरों की चर्बी एक फूड ग्रुप है जिसे चिकनाई कहते हैं। फैट्स को चिकनाई भी कहा जाता है, तो इसे चिकनाई भी कहा जा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि चिकनाई क्या है तो आपने इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि चिकनाई और फैट्स एक ही चीज़ है। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। जो फैट्स जो हैं वो एनिमल से और प्लांट्स दोनों से ही हासिल किए जाते हैं, एनिमल से भी और प्लांट से भी। अब एनिमल से कैसे हासिल किए जाते हैं वो भी मैं बता दिया कि मिल्क दूध के ज़रिए, बटर मक्खन के ज़रिए, घी मतलब कि घी के ज़रिए, पनीर, उसके बाद पनीर के ज़रिए, उसके बाद जानवरों की चर्बी के ज़रिए, फिर मछली के तेल के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। फैट रिच फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, मतलब कि ये जानवरों से हासिल किए जाने वाले फ़ैट्स हैं। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल, सब्जियों का तेल सच एज़ ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कॉर्न ऑयल, मकई का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सीड्स। ये पौधे के जड़ों से हासिल किए जाते हैं। प्लांट सीड्स पौधों के जड़ें नहीं, पत्तों पौधे के बीज से हासिल, सीड्स का मतलब होता है बीज, पौधे के बीज से हासिल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी ये मिसाल भी है, ऑयल, बटर, नट्स एंड चीज़। अब फैट्स का नेक्स्ट है। फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन। फैट्स जो है हमारे जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, और हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजिंग। जो माहौल में जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, उसके टेम्परेचर में जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, उनसे हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं, हमारी स्किन की हिफाजत करते हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अब मैं इसकी वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। चिकनाई हमारी जिल्द के नीचे जमा होती है। मतलब कि चिकनाई जो है ये हमारी, अगर ये मेरी स्किन है तो इसकी जो सबसे नीचे वाली परत होगी उसमें चिकनाई मौजूद होगी, और हमारे जिस्म के और बॉडी और हमारे जिस्म को दर्जा हरारत की तब्दीलियों के असरात से महफूज रखती है, यानी कि हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखती है। दे गिव सेफ्टी कवर ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लीवर। ये जो है ये हमारे जिस्म के अहम अज्जा में आ जाता है।
दिल, दिमाग, गुर्दे और जिगर, ये हमारे जिस्म के अहम अज़ा है, इनकी हिफाजत करती है। ये क्या हिफाजत करती है? विटामिन फैट्स हमारे इन ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं। इन ऑर्गन से मुराद हार्ट, दिल, जिगर, गुर्दे और ये है किडनी का मतलब होता है गुर्दे, और लीवर का मतलब होता है जिगर। जिगर की हिफाजत करती है। दे कीप्स आवर बॉडी वार्म्स, ये हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को, वार्म्स का मतलब है हमारे जिस्म को गर्म रखती है। ये हमारे जिस्म को गर्म रखती है। फैट्स आर द सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स जो है ये दूसरा तवानाई का ज़रिया है, एनर्जी का ज़रिया है कह सकते हैं, या तवानाई का ज़रिया है। दे आर यूज्ड एज आ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे एनर्जी के तौर पर, तवानाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है तो फैट्स को इस्तेमाल किया जाता है तवानाई के ज़रिया के तौर पर, यानी कि तवानाई, अपने जिस्म में तवानाई को मुकम्मल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे है कुछ इन्फॉर्मेशन, अब वो हम कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स जो है ये अमीर तरीन तवानाई का ज़रिया है, अमीर तरीन भी कह सकते हैं और फास्ट तरीन भी, मतलब कि तेज़ तरीन ज़रिया भी कह सकते हैं इसे। दे प्रोड्यूस्ड मोर देन 2 टाइम्स एनर्जी, ये जो है ये दोहरी एनर्जी फ्राहम करता है। प्रोड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स से दोगुनी एनर्जी फ्राहम करता है, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमें वन टाइम्स एनर्जी मुहैया कर रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के 1 टाइम के से 2 गुना करेगा, मतलब कि उससे डबल देगा एनर्जी हमें। अब नेक्स्ट है अ थिक लेयर ऑफ फैट्स, फैट्स की मोटी परत जो होती है, मोटी परत अंडर द स्किन, हमारी स्किन के अंदर, एज सेल की, एंड वायरलेस कीप्स देम वार्म, इन्हें कीप्स देम वार्म मतलब कि इन्हें गर्म रखती है। इन दी एक्सटर्नल कंडीशन, बैरूनी दर्जा हरारत से या बैरूनी माहौल से, ऑफ पोलर रीजन का मतलब होता है दरियाई घोड़ा, तो ये दरियाई घोड़े को बैरूनी जो दर्जा हरारत है उससे बचाती है, उससे हिफाजत फराहम करती है। अब इसकी मैं वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ। सेल और वायरलेस की जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है, यानी कि सेल और वायरलेस की जिल्द होगी, उसके नीचे एक मोटी तह होगी जो कि इसे इंतहाई हालात में गर्म रखती है, जो कि इसे जो हालात होंगे, बैरूनी हालात जैसे भी होंगे, उसे हिफाजत फराहम कर रही है। यहाँ पे आई थिंक सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एडिबल का मतलब होता है खुर्दबीनी तेल, और एडिबल ऑयल, खुर्दनी ऑयल आर द फैट्स विच आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ये ऐसा तेल होता है जो कि कमरे के दर्जा हरारत पर पिघल जाता है, ये मेल्ट हो जाता है कमरे के दर्जा हरारत पर। यानी खुर्दनी तेल वो चर्बी होती है जो कमरा के दर्जा हरारत पर माया में तब्दील हो जाती है, पिघल जाती है। तब्दील माया मतलब कि पिघल जाना, तब्दील हो जाना, उसका माया में चेंज हो जाना। सो ये तो था फैट्स के बारे में। अब यहाँ पे नीचे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आप के ही करने वाला काम है, ये आपने ही करना है। ये वैसे मैं आपको एक मरतबा बता देती हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, इसे मैं उर्दू में ही आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि तलबा इल्म को मारूसे की जांच करने के लिए झैल में सहूलत फराहम की गई, यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नीचे आपको कुछ बताया गया है, आपने उसकी अकॉर्डिंगली एक एक्टिविटी करनी है। ये एक्चुअल में आपकी एक एक्टिविटी ही है। अब इस एक्टिविटी को मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। सबसे पहले ये अब लिखा गया है, ये लिखा गया है कागज़ पर रगड़ते वक्त खाने के पत्ते पर मुश्तमिल चिकनाई का निशान बन जाता है, यानी कि अगर हम कागज़ को रगड़ेंगे, कागज़ पर किसी भी चिकनाई को रगड़ेंगे, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कागज़ पर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा कर उसे इस तरह से मैश करूँगी, मतलब कि मिक्स लगाऊँगी, तो उसमें क्या तब्दीली वाक़या होगी वो बतानी है। उसके बाद नीचे लिखा गया है, ये जो है ये लाइंस का अब मैं आपको बताऊँगी। हाँ,
कागज़ के 2 टुकड़े लें जिसे अखबार और इन पर ए बी का निशान लगाएं। आपने 2 पीसीस लेनी है पेपर के 2 पीसीस लेके उसके ऊपर ए और बी लिख देना है। 2 पीस लिए हैं, एक के ऊपर ए लिखना है, एक के ऊपर बी लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है टेक आर लिटिल ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल एंड रब इट ऑन द पेपर ए। अब आपने तेल लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल का एक ड्रॉप, जस्ट जैसे कि एक छोटा सा ड्रॉप लेना है और वो आपने ए पेपर पे, ए बी 2 पेपर्स हैं, उसमें से ए पेपर पे आपने वो डाल देना है। डालने के बाद उसे रब करना है। इस तरह से आपने उसे रब करते जाना है, हल्का हल्का फिंगर्स के साथ इस तरह से आपने रब करना है। उसके बाद नीचे कहा जा रहा है और जो दूसरा होगा बी भी आपने थोड़ा सा वाटर लेना है, सिर्फ थोड़ा सा वाटर लेके वो डालना है और उसे रब करना है। जिस तरह से हमने ए पे ऑयल डाला था, बी पे हमने वाटर डालना है और वो डाल के हमने रब करना है। अब तीसरा वो कह रहे हैं लेट द 2 सैम्पल्स ए बी ड्राई। उसके बाद आपने ए और बी दोनों पेपर्स को खुश्क होने देना है। एग्जाम्पल द ट्रस्ट रिज़ल्ट ऑफ 2 पेपर्स। उसके बाद आपने देखना है कि दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों पेपर्स जो थे ए बी उनमें क्या फ़र्क है, और फिर आपने लिखना है कि इसमें क्या इस एक्टिविटी से आपको क्या सबक मिला, ये क्या इस एक्टिविटी से पता चला, वो आपने एक्सप्लेन करना होगा। और ये एक्टिविटी से आपको क्या पता चला है ये आपने लिखना है। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट जो है शेयर करूँगी। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो विटामिन्स होगा और साथ ही साथ हमारा होगा मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज की वीडियो इतनी अच्छी नहीं हो पाई, इसका भी रीज़न ये था कि टुडे आई एम फीलिंग नॉट वेल, दैट्स वाई आई एम नेवर गिविंग यू अ good lecture, but I hope so you will understand. And last but not the least, thanks for watching. Allah Hafiz.